नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम सिख एवं सिख धर्म को पढ़ रहे थे। इसका पहला वीडियो आ चुका है। जो नहीं देखे हैं जाकर के पहले उनको देख लीजिए, तब जाकर के इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। हम देखे थे मैप में सिख धर्म का उदय कहाँ पे हुआ है, पंजाब वाले एरिया में। इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, पंजाब है। पंजाब सिख। और पता है आप सभी को यहाँ पे है मुगल। मुगल जो है कि बीच बीच में सिखों को क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है। तो बीच बीच में क्या कर रहा है मुगल, सिख, ये जो सिख है, सिख गुरु को मृत्यु दंड दे रहा है, बीच बीच में चुनौती देते रहे। इसमें हम 5 गुरु के बारे में देखे थे, आज उसके आगे देखेंगे। टोटल 10 गुरु के बारे में जानना है तो शुरू करते हैं 6 नंबर का। हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1606 से 45 एडी। इसके बारे में यदि देखें तो इन्होंने सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया, सैनिकों को शिक्षा, सैनिक शिक्षा देने लगा। क्यों? जब मुगल ने आकर के सिख गुरु को मारने लगा तो इससे लड़ने के लिए इन्होंने सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया। सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया और साथ ही मांसाहारी बनाया। पहले सिख मांस नहीं खाते थे, लेकिन इन्होंने मांसाहारी बनाया ताकि ताकत हो सके और मुगलों से लड़ सके। मांसाहारी बनाया। और यदि देखें तो इन्होंने क्या किया, अमृतसर की किलेबंदी किए। अमृतसर की किलेबंदी किए। मान लेते हैं ये अमृत शहर है तो इसके चारों तरफ क्या किया, घेरा लगा दिया। अमृतसर की किलेबंदी किए और इन्होंने तख्त अकाल बंग की स्थापना किए। तख्त अकाल बंग की स्थापना किए या किया। यह तख्त अकाल बंग क्या है, तो इसे ही सत्य श्री काल कहा जाता है। सत्य श्री अकाल। आप सभी देखते होंगे सिख सब बोलता है सत श्री काल, यही है सत श्री अकाल। तो इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगले गुरु के बारे में। तो हरगोविंद सिंह ये क्या किया, सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया। क्यों? जब मुगल ने सिख गुरुओं को मारने लगा तो इन्होंने सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया और साथ ही मांसाहारी बनाया ताकि ये जो है कि मुगलों से लड़ सके। और अमृतसर की किलेबंदी किए, सिखों से मुगलों से बचने के लिए अमृतसर का क्या किया, किलाबंदी कर दिया, चारों तरफ से घेरा डाल दिया। और तख्त अकाल बंग की स्थापना की, जिसे सत श्री अकाल कहते हैं। इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं अगले गुरु के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम अगला। अगला है हर राय।
हर राय। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1645 से 61। 1661। इसके बारे में यदि मुख्य बिंदु देखें तो इन्होंने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया। दारा सिखों को आशीर्वाद। आशीर्वाद दिया। ये दारा सिखों कौन है? तो शाहजहां का पुत्र। शाहजहां का पुत्र। इन्होंने राम राय की जगह हरकिशन को शासक बनाया। राम राय की जगह हरकिशन को शासक बनाया। शासक बनाया। देखिए, राम राय जो है ये बड़ा बेटा था और हरकिशन छोटा था। ये 6 वर्ष के ही आयु में थे जब इसे शासक बना दिया। 6 वर्ष की आयु में शासक बनाया। इसके बाद अगला शासक कौन बनेगा? तो आप सभी को पता ही चल गया, हरकिशन बनेगा। तो इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। 8वें नंबर का शासक कौन है? हरकिशन। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1661 से 64 एडी। इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा, 8वें गुरु का चेचक से मृत्यु हो गया। ये 8वें नंबर के हैं। 8वें गुरु का मृत्यु कैसे हुआ? चेचक से। चेचक से, यही पॉइंट याद रखिएगा। तो इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं, उसके बाद देखेंगे शेष 2 जो बचा है। तो देखिए क्या देखे, हर राय ये कब से कब तक रहा? 1645 से 1661। इन्होंने क्या किया? दारा सिखों को आशीर्वाद दिया। ये कौन थे? तो जहांगीर का पुत्र था, इसे आशीर्वाद देता है। उसके बाद देखिए, इन्होंने राम राय की जगह हरकिशन को शासक बनाया। राम राय, हर राय जो है इसी का ये दोनों पुत्र है। हरकिशन जो था छोटा था और ये बड़ा था। राम राय को बनना था शासक, लेकिन बनाया किसको? हरकिशन को। 6 वर्ष की आयु में ही इसे शासक बना दिया। जब ये शासक बने तो इसका टाइम पीरियड देखिए, 61 से 64 3 वर्ष रहा। तो ये जो है कि 8वें गुरु हुए, लेकिन इसका जो है कि ये तो गुरु बना 8वें नंबर का, लेकिन इसका चेचक से क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं अगला। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं अगला, जिसका नाम है तेग बहादुर। हेडिंग दीजिएगा तेग बहादुर। देखिए तेग बहादुर के बारे में, इसका टाइम पीरियड है 1664 से 75 एडी। ये जो तेग बहादुर देख रहे हैं, ये जो है कि हर गोविंद के पुत्र थे। 6ठे नंबर के जो शासक हुए हर गोविंद, उसी का ये पुत्र था।
हरगोविंद के पुत्र थे। ये हरगोविंद कौन है? तो 8वें नंबर का गुरु, 6 नंबर का गुरु, 6 नंबर गुरु। ये जो तेग बहादुर है, इसे पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा अपने भाइयों के बीच। पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। जब ये शासक बनते हैं तो देखिए आगे क्या हुआ। औरंगजेब ने इसे मृत्यु दंड दिया। क्यों? क्योंकि इसे इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा। जब ये इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किए तो औरंगजेब ने इसे क्या किया? मृत्यु दंड दिया। तो लिखिएगा, औरंगजेब औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करने के कारण। इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करने के कारण। तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट वाले देखेंगे। देखिए, तेग बहादुर, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1664 से 75। हरगोविंद के ये क्या थे? पुत्र थे, जो कि 6ठे नंबर के गुरु हुए, उसी के ये पुत्र थे। इसे युद्ध के लिए क्या करना पड़ा? उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। पद के लिए इसे उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। औरंगजेब ने इसे मृत्यु दंड दिया। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किए। औरंगजेब ने इसे कहा आप इस्लाम धर्म ग्रहण कीजिए, और इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण औरंगजेब ने इसे मृत्यु दंड दिया। इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं लास्ट गुरु को। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम लास्ट नंबर का। लास्ट नंबर का गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। हेडिंग दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह। इसका यदि टाइम पीरियड देखिए तो 1675 से 1708। ये कौन है? तो सिखों के अंतिम गुरु है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, सिखों के अंतिम गुरु। सिखों के अंतिम गुरु। इन्होंने खालसा दल की स्थापना की है। इन्होंने खालसा दल की स्थापना किए। आप सभी को पता होगा ये सभी क्या पहनते हैं? कारा। कारा पहनते हैं। और यदि मेल देखें, मेल और फीमेल, मेल जो है कि सिंह टाइटल लेते हैं, सिंह, और फीमेल कौर। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी
मुखी लिपि। ये जो गुरुमुखी लिपि है इसे 10वें बादशाह का ग्रंथ कहा जाता है। 10वें बादशाह या 10वें गुरु का ग्रंथ। इसके समय क्या होता है, आदि ग्रंथ जल जाते हैं और स्मृति के आधार पर इन्होंने लिखा। इसके समय आदि ग्रंथ जल गया। जब जल गया तो क्या क्या स्मृति के आधार पर लिखे, स्मृति के आधार पर। और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पौंडा शहर बसाए। हिमाचल प्रदेश में पौंडा शहर बसाए। इसकी यदि रचना देखें तो देखिए रचना क्या है। रचना विचित्र नाटक और चांदी दीवार। चांदी दीवार। इन्होंने 5 ककार दिया है। कितने ककार दिए, 5 ककार। 5 ककार। केस, करा, कंघा, कच्छा, कृपान। कृपान। तो देखिए इसके बारे में एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद जो है ये जो आदि ग्रंथ स्मृति के आधार पर लिखा इसे ही गुरु मान लिया गया। 10वें गुरु के बाद आदि ग्रंथ को क्या माना, गुरु। आदि ग्रंथ, ये जो आदि ग्रंथ है 10वें गुरु के बाद आदि ग्रंथ को गुरु माना। गुरु माना। इन्होंने कहा दिया अब कोई सिखों के गुरु नहीं होंगे बल्कि आदि ग्रंथ ही क्या होगा, गुरु होगा। तो इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह ये सबसे अंतिम है। इसका टाइम पीरियड है 1675 से 1708 एडी। और इन्होंने ये क्या है, तो सिखों के अंतिम गुरु है। इन्होंने खालसा दल की स्थापना की। कौन सा दल, खालसा दल की स्थापना किए। और इन्होंने काड़ा पहनना शुरू किया। हाथों में देखते होंगे सिख क्या पहनते हैं, काड़ा पहनता है। और मेल क्या लेते हैं, सिंह टाइटल, और फीमेल कोर टाइटल लेते हैं। गुरुमुखी लिपि जो है आप सभी को पता होगा गुरुमुखी लिपि के बारे में। ये क्या है, जैसे हम सबका क्या है हिंदी देवनागरी लिपि होते हैं, सिखों का क्या होता है गुरुमुखी लिपि। तो ये क्या है 10वें बादशाह का ग्रंथ है। इसके समय क्या होता है, आदि ग्रंथ जल जाता है, आग में किसी कारण बस जल जाता है। और इन्होंने स्मृति के आधार पर ये आदि ग्रंथ को फिर से लिखा। इसमें 10 गुरु के इतिहास का वर्णन है। हिमाचल प्रदेश में इनके द्वारा पौंडा शहर बसाया गया। कौन सा शहर, पौंडा शहर बसाए। और इसके द्वारा कुछ रचनाएं हैं जिनमें हम 2 रचना देख रहे हैं, विचित्र नाटक और चांदी दीवार। उसके बाद यदि देखें तो इन्होंने 5 ककार दिया। कौन कौन सा है, तो केस, काड़ा, कंघा, कच्छा और कृपान। और इसके बाद आदि ग्रंथ को ही क्या मान लिया गया, गुरु। इन्होंने कहा दिया अब सिखों में कोई गुरु नहीं होगा बल्कि आदि ग्रंथ ही गुरु होंगे। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे जिसमें हम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।